नमस्कार साथियों। आज की क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। ये क्लास हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए है। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं और हमारा आज का पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास ग्रंथ के लेखक कौन है? आपके पास ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा या डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास ग्रंथ के लेखक डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी है। यह ग्रंथ कब प्रकाशित हुआ था? 1986 ईस्वी में। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, यामा रचना के लिए महादेवी वर्मा को कौन सा पुरस्कार मिला? आपके पास ऑप्शंस हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान पुरस्कार या सरस्वती पुरस्कार। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको बताना है कि यामा रचना के लिए महादेवी वर्मा को कौन सा पुरस्कार मिला और कब मिला। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है। यामा रचना के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कब मिला था? बिल्कुल सही, 1982 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? आपके पास ऑप्शंस में है उपदेशात्मक, आदर्शवादी, व्यंग्यपरक या यथार्थवादी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पहले आप मुझे ये बताइए कि तोड़ती पत्थर कविता की रचयिता कौन है? बिल्कुल सही, तोड़ती पत्थर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता है। अब आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि यह कैसी कविता है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। तोड़ती पत्थर कविता एक यथार्थवादी रचना है। आप जानते हैं कि इसमें निराला जी ने एक मजदूर महिला का यथार्थ चित्रण किया है। हमारा अगला प्रश्न है, शब्दार्थों सहित काव्यम किसने परिभाषा दी थी? आपके पास ऑप्शंस में है मम्मट, भामा, दंडी या आनंदवर्धन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ये आपके पास परिभाषा दी गई है शब्दार्थों सहितो काव्यम, अर्थात शब्द और अर्थ के सहित भाव को क्या कहते हैं? काव्य कहते हैं। किसने दी थी ये परिभाषा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है। यह परिभाषा भामा ने दी थी। आप जानते हैं कि भामा जो है वो 6वीं शताब्दी के प्रमुख आचार्य थे। कौन सी शताब्दी के थे? 6वीं शताब्दी के। ठीक है। और उन्होंने परिभाषा दी थी कि शब्दार्थों सहितो काव्यम, शब्द और अर्थ के सहित भाव को काव्य कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? आपके पास ऑप्शंस में है रामचंद्र शुक्ल, अज्ञे, धर्मवीर भारती या दुष्यंत कुम्हार। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ठेले पर हिमालय किसकी रचना है, किस विधा की रचना है और साथ में इसका रचना काल भी बताना है आपको। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती जी की रचना है। किस विधा की रचना है ये? शाबाश, बिल्कुल सही। यह क्या है? एक यात्रा वृतांत है। अब आप लोग मुझे इसका रचना काल भी बताइए। बिल्कुल सही, 1982 ईस्वी। हमारा अगला प्रश्न है, जी हाँ, ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती जी की रचना है और यह एक यात्रा वृतांत है 1982 ईस्वी का। हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली मेरठ के आसपास कौन सी बोली बोली जाती है? आपके पास ऑप्शंस में है खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी या बांग्रू। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको बताना है कि दिल्ली और मेरठ के आसपास कौन सी बोली बोली जाती है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। दिल्ली और मेरठ के आसपास खड़ी बोली बोली जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों जो पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर आपको क्लास पसंद आए
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना खंड काव्य है? आपके पास ऑप्शंस में है प्रिय प्रवास, साकेत, जयद्रथ वध या पद्मावत। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कौन सी रचना खंड काव्य है उसका चयन करना है और साथ में उसके रचनाकार कौन है उनका नाम भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, जयद्रथ वध जो रचना है वह एक खंड काव्य है। इसकी रचयिता कौन है? बताइए किसकी रचना है? बिल्कुल सही। किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है ये। और इसका रचना काल क्या है? 1910 ईस्वी। बिल्कुल सही। अब हम बात करेंगे जो प्रिय प्रवास है यह महाकाव्य है। ठीक है, इसके रचयिता कौन है? इसका रचना काल क्या है? इसमें कुल कितने सर्ग हैं? फटाफट से आप लोग आंसर दीजिए। बिल्कुल सही। प्रिय प्रवास किसकी रचना है? हरिओ जी की रचना है। इसका रचना काल क्या है? 1914। बिल्कुल सही। कितने सर्ग है इसमें? 17 सर्ग है। ठीक है, और साकेत यह भी महाकाव्य है। किसकी रचना है ये? मैथिली शरण गुप्त की। ठीक है, साकेत के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त है। और इसका रचना काल क्या माना जाता है? 1931 ईस्वी। इसमें कुल कितने सर्ग हैं? साकेत में कुल 12 सर्ग हैं। पद्मावत के रचयिता कौन है? पिछली क्लास में ही मैंने आपको बताया था। बताइए पद्मावत के रचयिता कौन है और इसका रचना काल क्या है? बिल्कुल सही। पद्मावत किसकी रचना है? जायसी की रचना है। और इसका रचना काल क्या है? 1540 ईस्वी की रचना है। इसमें कुल कितने खंड है? 57 खंड है और यह 2 भागों में प्रकाशित है। ठीक है, कितने खंड है इसमें? कुल 57 खंड है, 2 भागों में प्रकाशित है ये। प्रश्न पूछा गया था हमारे कि कौन सी रचना खंड काव्य है, तो हमारा सही उत्तर था ऑप्शन नंबर 3 जयद्रथ वध, जो कि मैथिली शरण गुप्त की रचना है 1910 ईस्वी की। ठीक है, फिर हमने थोड़ी सी और चर्चा कर ली कि जो प्रिय प्रवास है वो हरिओ जी की रचना है 1914 ईस्वी की। यह महाकाव्य है। ठीक है, इसमें कुल 17 सर्ग हैं। साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है 1931 ईस्वी की। यह भी महाकाव्य है। इसमें कुल 12 सर्ग हैं। ठीक है, पद्मावत जायसी की रचना है 1540 ईस्वी की। यह भी महाकाव्य है। इसमें कुल 57 खंड है और यह 2 भागों में। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, श्रावकाचार का रचनाकाल क्या है? आपके पास ऑप्शंस में है 900 ईस्वी, 933 ईस्वी, 1100 ईस्वी या 1135 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको बताना है कि श्रावकाचार का रचनाकाल क्या है और इसके रचनाकार कौन है, उनका नाम भी बताना है आपको। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। श्रावकाचार का रचनाकाल क्या है? 933 ईस्वी। और इसके रचनाकार कौन है? किसकी रचना है ये? देवसेन की। हमारा अगला प्रश्न है, रीतिकाल को गुंडेपन और शोहदेपन की हरकत किसने कहा? आपके पास ऑप्शंस में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी या मार्कंडेय वाजपेयी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको बताना है कि रीतिकाल को गुंडेपन और शोहदेपन की हरकत किसने कहा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। किसने कहा है? मार्कंडेय वाजपेयी ने। क्या कहा है? रीतिकाल को गुंडेपन और शोहदेपन की हरकत। हमारा अगला प्रश्न है, भारत भाग्योदय के रचनाकार कौन है? आपके पास ऑप्शंस में है प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिचंद, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघर या बालकृष्ण भट्ट। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? भारत भाग्योदय की रचनाकार कौन है? किसकी रचना है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, किसकी रचना है भारत भाग्योदय?
बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की। हमारा अगला प्रश्न है, तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? आपके पास ऑप्शंस में है अद्वैतवाद, द्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद या विशिष्टाद्वैतवाद। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको बताना है कि तुलसीदास जी किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, तुलसीदास जी विशिष्टा द्वैतवाद के प्रवर्तक थे, प्रवर्तक नहीं थे, दार्शनिक मत के भक्त कवि थे। तुलसीदास जी जो हैं वो विशिष्टा द्वैतवाद मत के भक्त कवि थे। अब हम लोग जानेंगे कि विशिष्टा द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे। बताइए, प्रवर्तक कौन थे? बिल्कुल सही, रामानुजाचार्य। कौन थे? रामानुजाचार्य। अब हम बात करते हैं कि अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे। बताइए। बिल्कुल सही, अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? शंकराचार्य। और द्वैतवाद के थे आपके मध्वाचार्य। बिल्कुल सही। ठीक है, और शुद्धाद्वैतवाद के वल्लभाचार्य। बिल्कुल सही, शुद्धाद्वैतवाद के कौन थे? वल्लभाचार्य थे प्रवर्तक। ठीक है, विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक थे रामानुजाचार्य, अद्वैतवाद के थे शंकराचार्य, द्वैतवाद के थे मध्वाचार्य और शुद्धाद्वैतवाद के थे वल्लभाचार्य। और हमारे से प्रश्न पूछा गया था कि तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे, तो वो थे विशिष्टाद्वैतवाद के भक्त कवि थे। हमारा अगला प्रश्न है, विष्णुप्रिया के रचनाकार कौन है? आपके पास ऑप्शंस में है मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, महावीर प्रसाद द्विवेदी या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? विष्णुप्रिया के रचनाकार कौन है और इसका रचनाकाल क्या है ये भी बताना है आपको। साथियों, जो पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। विष्णुप्रिया की रचनाकार मैथिली शरण गुप्त है और इसका रचनाकाल क्या माना जाता है? 1957 ईस्वी। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, जितना तुम्हारा सच है कविता के रचनाकार कौन है? आपके पास ऑप्शंस में है मुक्तिबोध, अज्ञे, शमशेर बहादुर सिंह या रघुवीर सहाय। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जितना तुम्हारा सच है कविता के रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है, जितना तुम्हारा सच है। ठीक है, यह एक कविता है और इसके रचनाकार है अज्ञे जी। हमारा अगला प्रश्न है, वट वृक्ष की छाया में किस विधा की रचना है? आपके पास ऑप्शंस में है रेखाचित्र, जीवनी, आत्मकथा या संस्मरण। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? वट वृक्ष की छाया में किस विधा की रचना है और इसके रचनाकार कौन है ये भी बताना है आपको। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। वट वृक्ष की छाया में किस विधा की रचना है? जीवनी विधा की रचना है। ठीक है, अच्छा पहले आप मुझे ये बताइए कि इसके रचनाकार कौन है और किसके जीवन से संबंधित है ये भी बताना है आपको। बिल्कुल सही, कौन है इसके रचनाकार? रचनाकार है इसके, बताइए। कुमुद नागर। कब लिखी थी इन्होंने ये रचना? कुमुद नागर की, हाँ जी, कुमुद नागर द्वारा रचित है ये। कब लिखी थी इन्होंने? 2004 में। और किसके जीवन से संबंधित है ये? अमृतलाल नागर के जीवन से संबंधित। बिल्कुल सही, अमृतलाल नागर के जीवन से संबंधित है ये। वट वृक्ष की छाया जीवनी विधा की रचना है, इसके रचनाकार कुमुद नागर है। ठीक है, और किसके जीवन से संबंधित है? अमृतलाल नागर के जीवन से संबंधित है। कब लिखी गई थी ये रचना? 2004 में। अभी भी कंफ्यूजन है?
देखिए, जो वट वृक्ष की छाया है, इसके रचनाकार तो कुमुद नागर है। और किसके जीवन से संबंधित है ये? तो अमृतलाल नागर के जीवन से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से स्वदेश दीपक की रचना है। आपके पास ऑप्शंस में है मुर्दैया, अपनी खबर, यहाँ पे होगा मेरे 7 जन्म, मैंने मांडू नहीं देखा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कौन सी रचना स्वदेश दीपक की है, किस विधा की है, और साथ में इसका रचना काल भी बताना है आपको। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। स्वदेश दीपक की रचना कौन सी है? मैंने मांडू नहीं देखा। किस विधा की रचना है ये? आत्मकथा की। बिल्कुल सही। कब लिखी थी इन्होंने ये? 2003 में। चलिए अब हम बात करते हैं कि मुर्दैया के रचनाकार कौन है। ये चारों रचनाएं जो है वो आत्मकथा विधा की है, ये मैंने आपको बता दिया। अब आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि मुर्दैया के रचनाकार कौन है। साथियों प्लीज जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर देना, और अगर हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। और जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बिल्कुल सही। मुर्दैया के रचनाकार कौन है? तुलसीराम। कौन है? तुलसीराम। तुलसीदास ने तुलसीराम। और इसका समय क्या माना जाता है? 2010। अपनी खबर की रचनाकार कौन है? पांडे। कौन है? पांडे बेचन शर्मा उग्र। ठीक है। कब लिखी थी इन्होंने ये अपनी खबर? 1960। ये भी आत्मकथा विधा की है। और मेरे 7 जन्म, 7 नहीं 7 जन्म, मेरे 7 जन्म, इसके रचनाकार कौन है? हंसराज रहबर। कौन है? हंसराज रहबर। ठीक है। इन्होंने कब लिखी थी ये? 1986 ईस्वी में। और यह 3 खंडों में प्रकाशित हुई है। ठीक है। कितने खंडों में प्रकाशित हुई है? 3 खंडों में प्रकाशित हुई है। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। हमारा प्रश्न था कि स्वदेश दीपक की रचना कौन सी है। स्वदेश दीपक की रचना है मैंने मांडू नहीं देखा। आत्मकथा विधा की रचना है और इसका रचना काल है 2003। ठीक है। और मुर्दैया के रचनाकार कौन थे? तुलसीराम। और इसका रचना काल क्या था? 2010। अपनी खबर, इसके रचनाकार कौन थे? पांडे बेचन शर्मा उग्र। और इसका रचना काल था 1960 ईस्वी। मेरे 7 जन्म हंसराज रहबर की रचना है 1986 ईस्वी की, और यह 3 खंडों में प्रकाशित है। ठीक है। तो साथियों ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की क्लास आपको कैसे लगी। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।